स्टूडेंट्स, डीबीएमएस में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? डेटाबेस में किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू के ज़रिए हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू को सर्च करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज डिपेंडेंसी। मतलब जैसे कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है x, दूसरा एट्रीब्यूट है y, तो हम x की किसी वैल्यू के ज़रिए सर्च करेंगे या फाइंड आउट करेंगे y की किसी वैल्यू को, तो दैट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। मान लो हमारे पास x की वैल्यू b है, हमको x की वैल्यू पता है, मतलब x एट्रीब्यूट की एक वैल्यू पता है, हमको b है, तो b के लिए y एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो ऐसे हमने जो सर्च किया 2 को, तो दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो उसी को हम कहेंगे कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि x की वैल्यू के जरिए हम y की वैल्यू सर्च कर सकते हैं। दैट्स वाई y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। तो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी ये होती है। सो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए एक, मान लो ऐसा कोई डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल x एक एट्रीब्यूट है, y एक एट्रीब्यूट है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। ठीक, ये चीज़ पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है। लेकिन अगर एक केस ऐसा हो जाए, ठीक, x और y, x एट्रीब्यूट की वैल्यू जब a है, y की वैल्यू 1 है, तो a के लिए जब भी हम सर्च करेंगे y की वैल्यू 1 आएगी, b के लिए जब सर्च करेंगे 1 आएगी, c के लिए सर्च करेंगे तो 2 आएगी। ये भी वैलिड है। ये वाला टेबल देखते हैं, x और y। अब यहाँ पे देखो, a की वैल्यू फर्स्ट के लिए 1 है, दूसरे के लिए a की वैल्यू 2 है, तीसरे के लिए b की वैल्यू 1 है। तो जब हम डेटाबेस में सर्च करने जाएंगे, यहाँ इस केस में जब हम डेटाबेस में सर्च करने जाएंगे, इस टेबल के केस में, कि a की एट्रीब्यूट x के लिए a की एट्रीब्यूट x की जो वैल्यू है a के लिए y की वैल्यू कितनी है, तो आएगी हमारे पास 1। b के लिए सर्च करने जाएंगे तो आएगी हमारे पास 2। तो ये सिंगल सिंगल वैल्यूज मिल रही है, दैट इज वैलिड। अब यहाँ सर्च करने जाएंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 1, c के लिए वैल्यू मिलेगी 2। तो ये तीनों भी सिंगल सिंगल वैल्यू मिल रही है, दैट इज ओके। अब यहाँ पे जब हम लोग सर्च करने जाएंगे, तो अगर हम डेटाबेस में ये सर्च करेंगे कि x की वैल्यू जब a है, उस कंडीशन के लिए y की वैल्यू सर्च करके बताओ, तो क्या सर्च होगा? a की वैल्यू एक बार के लिए 1 है और a की वैल्यू एक बार के लिए 2 भी है, तो क्या सर्च होगा? 1 और 2 दोनों। तो ये कंडीशन हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, b की वैल्यू तो 1 दी है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू, x की कोई दूसरी वैल्यू के लिए भी y की एक ही वैल्यू, मतलब y की वैल्यू सेम सेम हो सकती है दो अलग अलग वैल्यू के लिए। ठीक है, मतलब y का जो साइड है वो 1 1 2 2 कितना भी हो सकता है, a की वैल्यू भी 1 हो सकती है, b की वैल्यू भी 1 हो सकती है, c की वैल्यू भी 1 हो सकती है। तीनों की वैल्यू 1 हो जाती तो भी ये वैलिड होता है। लेकिन x की सेम सेम वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का केस नहीं है, ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी पे आता है। ठीक है, तो x एट्रीब्यूट के जरिए जब हम y को सर्च कर रहे हैं, मतलब x, ये वाला कंडीशन जब है कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, ऐसा वाला जब कंडीशन है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू सेम सेम ऐसी नहीं हो सकती जैसी y में अलग अलग वैल्यू मिले। एक कंडीशन ये है इसमें, देखो x की वैल्यू a एक बार भी है, दूसरी बार भी दिया है, और b एक बार दूसरी बार, तो 2 बार b दिया है, 2 बार a दिया है। लेकिन यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 ही है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 2 ही है। तो इससे क्या सपोज होता है? a की वैल्यू हर जगह 1 है, b की वैल्यू हर जगह 2 है, तो दैट इज पॉसिबल, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पे a की 2 वैल्यू रिपीट हुई थी, तो वो 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यूज बदल गई थी, तो a की सेम एक ही वेरिएबल के लिए 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं थी, बट दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, बिल्कुल रिपीट हो सकती है, लेकिन उसके लिए y की वैल्यू नहीं बदल सकती। a की वैल्यू जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही रहना चाहिए। तभी इसी कंडीशन पे हम कहेंगे कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x।
ठीक है, कि मतलब हम x की हेल्प से y को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। ठीक, तो अब देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसका। एट्रीब्यूट y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट x। एट्रीब्यूट y जो है वो x पे फंक्शनली डिपेंड होगा इफ अ वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। मतलब y जो है वो x पे तभी फंक्शनली डिपेंडेंट होगा जब x की कोई सिंगल x की कोई वैल्यू y की किसी सिंगल वैल्यू को ही डिटरमाइन करे। देखो यहाँ पे x की कोई वैल्यू है वो y की किसी सिंगल वैल्यू को ही डिटरमाइन कर रही है, 1 को ही डिटरमाइन करे। यहाँ पे x की जो वैल्यू थी वो y की दो वैल्यू को डिटरमाइन कर रही थी, तो ये रॉन्ग था। ठीक है, सिंगल वैल्यू एट एनी वन टाइम, एक बार में x जो है वो y की किसी सिंगल वैल्यू को ही डिटरमाइन करे, उसको अपन कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इस स्टेटमेंट से कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x एरो y। अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस ये लिखने का तरीका है वही चीज़ कि टपल 1 में x की जो वैल्यू होगी टपल 2 में भी x की वैल्यू वही होगी। मतलब x की वैल्यू फर्स्ट टपल में a में अगर 1 है तो ये जब दूसरी बार जब आएगा तो भी वो 1 ही होगा। मतलब कहने का मतलब है, देखो x टपल 1 का x और टपल 1 का y, टपल 2 का x और टपल 2 का y। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में जहाँ पे x की टपल 1 वाली वैल्यू वो इक्वल्स टू होती है टपल 1 वाली वैल्यूज के, और उसके सामने वाले जो ये है ना ये वो भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर ऐसा होगा, अगर यहाँ पे भी वैल्यू a है और यहाँ पे भी वैल्यू a है, मतलब ये दोनों अगर सेम वैल्यूज हैं तो उसके सामने की ये दोनों वैल्यूज भी सेम ही होगी। ये चीज़ लिखी है यहाँ पे। इफ ऐसा है तो ऐसा ही होगा, y की वैल्यू दोनों केस के लिए सेम ही होगी, ये लिखा है यहाँ पे। इन फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर अ वैल्यू यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y यूनिकली। मतलब x की किसी वैल्यू के लिए y की कोई यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, मतलब कोई एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। ठीक, फंक्शनल डिपेंडेंसी में it means if there is only one possible value of y for every value of x then y is functionally dependent on x। इसी चीज़ को बस ये जो डेफिनेशन थी फंक्शनल डिपेंडेंसी की उसी को बस दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है कि अगर कोई एक पॉसिबल वैल्यू है y की किसी x की वैल्यू के लिए, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y की कोई एक ही पॉसिबल वैल्यू है, तभी अपन बोलेंगे कि y जो है वो x पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसको पढ़ने का एक और तरीका होता है, अगर ऐसा लिखा है मेरे पास अगर ये वाली स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास तो इसको पढ़ने का दो तरीका होता है कि x डिटरमाइंस y या फिर y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ये दो तरीका होता है पढ़ने का। x डिटरमाइंस y मतलब x की किसी वैल्यू से अपन y की वैल्यू सर्च कर पा रहे हैं, दैट्स वाई x डिटरमाइंस y। यहाँ पे एक डेटाबेस देख लेते हैं। अभी जो हमने वो देखा ना एक्स वाई और एक्स वाई के जरिए जो वैल्यूज देखी उसी चीज़ को यहाँ डेटाबेस में लिखते हैं। यहाँ पे सप्लायर नाम का एक डेटाबेस है और ये S1 S2 S3 ये सब सीरियल नंबर्स होंगे किसी चीज़ के, नाम, स्टेटस और सिटी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी का स्टेटमेंट है ये जो तीनों लिखे हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के स्टेटमेंट्स है। कैसे, ये जो टेबल है एस हम सप्लायर्स के लिए लिख रहे हैं, मतलब ये रिलेशन का नाम है, एस जो है रिलेशन का नाम है, डॉट ये जो फर्स्ट कॉलम था, ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट था, ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है, उससे हम सर्च कर सकते हैं एस नेम। ठीक है, फर्स्ट एट्रीब्यूट के जरिए हम सर्च कर सकते हैं एस नेम, दैट्स वाई एस नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस। और S1 के जरिए जब हमको S1 के जरिए स्टेटस पता करना है तो भी कर सकते हैं, S1 के जरिए सिटी पता करनी है तो भी कर सकते हैं। S2 के लिए नेम क्या है, स्टेटस क्या है, सिटी क्या है, तीनों पता कर सकते हैं, सबकी एक एक वैल्यू है। S3 के लिए ब्लैक मतलब नाम की क्या है और स्टेटस क्या है और सिटी क्या है ये भी पता कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो S हैश है इस एट्रीब्यूट के लिए जितनी भी वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ के ज़रिए हम ये भी
एस नेम वाली भी कोई वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, सिटी वाली वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि एस नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एस, ऐसा लिख सकते हैं। स्टेटस नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस, ऐसा लिख सकते हैं। सिटी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस, ऐसा लिख सकते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस डेटाबेस। इस डेटाबेस के लिए ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी।